presented by Sensodyne। मैं जोशी जी के पास चलूंगा, इससे पहले रुकिए। लेकिन उन लोगों की स्थिति बड़ी बुरी होती है, ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। प्रोफेसर साहब आपके पास आ रहा हूं। जो घर में सिंदूर लगाए, बाहर सिंदूर पोंछ के जाए, क्या वो जरूर मारे जाते। ये जान लो, सिंदूर लगाओ तो घर बाहर दोनों जगह लगाओ, लाभ तभी मिलेगा। बताइए ना क्या किया है? घर में सिंदूर लगा के नॉमिनी बनना चाह रहे हो अकाउंट में, नहीं बनाएगा कोई। वो कहेगा बाहर हमें मिले थे तो सिंदूर नहीं लगाए थे, हैं? तुमको नॉमिनी कैसे बना दे? ये समझ लो, सीधा गणित है भैया। गांव देहात का आदमी भी जानता, जो नहीं जाने उन्हें मेरा प्रणाम। मैं झगड़ा करने तो आया नहीं। जो ये बात सच नहीं स्वीकारना चाहते उन्हें मेरा प्रणाम। और भारत के पिछले 90 से मान लीजिए, ज्यादा दूर मत जाइए, तो पिछले 33, 34, 35 साल के चुनावों का ट्रेंड देख लीजिए। जिन्होंने घंटों के आधार से पर सिंदूर लगाया और हटाया, उनको जनता ने कहीं का नहीं छोड़ा। जिसने कभी सिंदूर नहीं लगाया उसकी तब भी थोड़ी बहुत सुन ली। ममता जी राज कर रही हैं। लेकिन जिसने सोमवार को सिंदूर लगाया, मंगल को नहीं लगाया, उसको जनता ने घर बैठाल दिया। बोले भाई ये तो गड़बड़ लोग हैं, इनकी बात नहीं सुनेंगे। अब मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, समझने वाले समझे कि देश क्या चाहता है। जोशी साहब, आपसे बड़ा विनम्र सवाल, इसका घुमा के गोल मोल उत्तर मत दीजिएगा, क्योंकि आप भी जान रहे हो हम क्या पूछना चाह रहे हैं। उसको ऐसे उत्तर दे देंगे तो बड़ी कृपा रहेगी जनता के लिए। जाए तो समस्या जरूर, जाए तो रामपुर में समस्या, बरेली में समस्या, अलीगढ़ में समस्या। ठीक, अब ये मत कहिएगा कि इन 3 जिलों के नाम आपने क्यों लिए। आप लोग मुझे प्रवोक करोगे, फिर मैं सीधी सीधी बात करने लगूंगा, फिर वो अच्छी नहीं लगती। आप भी जान रहे हो मैंने 3 नाम क्यों लिए। और नहीं जाए तो फर्रुखाबाद में, एटा में, इटावा में, मैनपुरी में कैसे लड़ेंगे चुनाव। जोशी साहब, ये संकट कुछ दिख रहा है ऐसा? अमिताभ जी, हमें भाई कोई बर्क संकट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक मिनट जोशी साहब, बर्क को कोई फर्क, उनकी उम्र हो गई 94 साल और भगवान का नाम लेके उनको संभल से बाहर जाना नहीं। क्या उनका क्या बिगाड़ लोगे? उनको तो प्रदेश भर में, देश भर में पार्टी खड़ी नहीं करनी बर्क को। वो तो वैसे 5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं, 94 साल के हो ही गए। अल्लाह उनको उम्र बख्शे। लेकिन आपके लिए तो समस्या हो जाएगी जोशी साहब। नहीं जाते हैं तो, नहीं जाते हैं तो। आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा खतरनाक मोड़ है पार्टी के लिए जोशी साहब? अमिताभ जी, बिल्कुल समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है। क्या? माननीय डिंपल जी का जब बयान आ गया, स्पष्ट आ गया, राम हमारे लिए पूजनीय है। कानून के द्वारा आज राम मंदिर बन रहा है और निश्चित तौर पर पार्टी ने कह दिया हम लोग जाएंगे दर्शन के लिए। हमारे लिए कोई धर्म संकट नहीं है। अगर कोई करना भी चाहे तो वो उसका विषय, हम किसी को रोक तो नहीं सकते। वो ऐसा सोच ले, कुछ सोचने में तो टैक्स है नहीं। जोशी जी, एक मासूम सवाल आ गया दिमाग में। आप, मुझे उम्मीद है आप सब भाई की तरह से नाराज नहीं होंगे। आप सब भाई थोड़ा मौसम तो ठंडा है, लेकिन पता नहीं वो उत्तेजित है। एक मासूम सवाल मेरे जहन में आ गया, मैं लगा आपसे पूछ ही लूं। आपने कहा राम सबके हैं, ओके, हम लोग बहुत ज्यादा राम भक्त हैं, मैंने मान लिया। मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, अयोध्या में जब 3 गुंबद थे, मैं फिर कहूं मुझे कंप्यूटर की जरूरत नहीं है अयोध्या पर ना, मेरे जहन में अयोध्या बसी है, एक एक घटना, क्योंकि मैं उस घटना का साक्षी रहा हूं। जब 3 गुंबद थे तब भी रामलला के पूजा, भोग, आरती और शयन पर सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी थी। फिर से सुनिए, पूजा, भोग, राग, आरती पर सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी थी, ट्रेजरी से पैसा मिलता था। ठीक, यानी लीगल सेंटिटी थी पूजा की, दर्शन की। हजारों लोग जाते भी थे। आप लोग बगल तक गए, लेकिन कभी रामलला को हरे पत्ते वाले दोना में ₹1.25 का बतासा रख के भी दर्शन करने नहीं गए। और गए हो तो हमको तारीख बता दो। मैं सैफ भाई से कहूंगा, ये कंप्यूटर के जानकार है, कि तरह देखो 27 जगह है। रुक जाओ भैया, उनसे पूछ रहे हैं, आप क्या परेशान हो रहे हो? भुवन भास्कर जोशी जी, कभी गए क्या मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव जी? कहते हैं कि राम, भगवान राम की जो है बर्थ यही की है। जोशी जी, जानकारी में सब रखता हूं मैं, पूरी A to Z। जोशी जी, साहब भाई थोड़ा सा धैर्य रखे थोड़ा।
मैं अमिताभ जी बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, जी धार्मिक आस्था किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत विषय है। और माननीय मुलायम सिंह जी हनुमान जी के भक्त थे, माननीय अखिलेश जी कृष्ण के भक्त हैं, और जहां तक मेरी जानकारी आदरणीय रिपल जी भी हनुमान जी की भक्त हैं। और निश्चित तौर पे पूजा पाठ उनका लगातार चलता रहता है, दर्शन का चलता रहता है। और निश्चित तौर पे हम लोग जाएंगे, जब जाएंगे कह दिया तो विषय ही खत्म हो गया। नहीं, समाजवादी मैंने पार्टी का सवाल स्टैंड दूसरा समझ पूछा गया। था। खैर, झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी। तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। मैंने सवाल दूसरा पूछा था। मैं एक बात फिर कह दूं, 12-12 घंटे के आधार पर सिंदूर बदलने वाले कहीं नहीं रहेंगे भारत में, जान लीजिए। उनके राजनीतिक शून्यता का समय आ गया। मेरी भविष्यवाणी नोट कर लीजिए। राम हमारे हैं, अच्छा जी, बड़ा स्वागत, लेकिन हम वहां दर्शन करने नहीं गए। चूंकि क्यों? बोले ठीक नहीं लगता, मैसेज खराब जाता। हमको पता नहीं। आप हनुमानगढ़ी तक गए, रामलला नहीं गए। मैंने वो देखी, वो घटना। मैं उसका यहां उल्लेख नहीं करना चाहता कि क्या कहा था आपके नेता ने। और आज आप कह रहे हो कि हमको भी श्रेय दो। श्रेय मांगने के लिए कुर्बानी भी देनी चाहिए ना मित्र। बिना कुर्बानी के श्रेय नहीं मिलता। कर अनुभव चक, मसला फिर वहीं आकर खड़ा हो गया। अगर 2 साल बाद चुनाव होता, जैसा कि कांग्रेस के ने कहा, कपिल सिब्बल जी ने एक बार कहा था कि 19 के लोकसभा चुनाव तक सुनवाई बंद कर दो। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने उनको डांट के अलग किया। इस बार कांग्रेस के दूसरे एक बुद्धिजीवी आए, वो भी आईएएस रहे, आईएफएस आईएएस कुछ रहे, आदरणीय उदित राज जी। उन्होंने नया ज्ञान दिया। बोले ये लोकार्पण रोका जाना चाहिए। बोले चाचा क्यों, कब तक? बोले लोकसभा चुनाव के बाद होना चाहिए लोकार्पण मंदिर का। अनुपचक जी, देखिए अमिताभ जी, मैंने जो अभी भी आपसे बात कही थी कि विचारधारा के आधार पर ये भ्रमित है। इनको पता ही नहीं कि जाना किधर है। कभी जो है भगवान राम को, उनके अस्तित्व को, माँ सीता के अस्तित्व को, या उनको नकारने का काम करती हैं। और जहां देखते हैं कि देश का जनमानस उस आस्था को केंद्र मानता है, तो उसी को ये बनाने लगते हैं कि हम भी उनके भक्त हैं। बेटा, भले बोल रही पाओगे, अगर हम बोलेंगे हमने तुमको मौका नहीं दिया है तो तुम थोड़ा बहुत बोल लियो, बोलने को तरस जाओगे, परिचित नहीं होता हमसे, समझ लो। बोल रही पाओगे, जब तुम बोल रहे हम बीच में नहीं बोल रहे, थोड़ा तो सब्र कर लो, थोड़ा तो सब्र कर लो, तो फैन पर 14 तो बोलते हैं। अभी जो बता रहे हैं ना, अभी बता रहे हैं तो फिर पहले बहस करने थे। मुसलमानों के लिए तुमने क्या किया, वो कहना था तुमने किया क्या। मुसलमानों के लिए शिक्षा करना, पाकिस्तान जाके रहते एक दूसरे को बता रहे थे कि हमारी पार्टी ने मुसलमानों के लिए क्या किया। वो पूछ रहा था कि तुमने क्या करा मुसलमानों के लिए क्या किया। चलिए आप बता दीजिए, बता दीजिए। के लिए कभी चर्चा की विराट रामायण मंदिर बनवाया, देश का सबसे बड़ा मंदिर है। आज भी इस देश के बहुसंख्यक वर्ग शिक्षा के कारण तुम इस देश में रहते हुए भी चीज में योगदान नहीं है। मैं बताता हूँ, जनवरी 7, 1993 में आपके नेता आपकी पार्टी ने अयोध्या के लिए मना किया कि नहीं चाहते थे ऑर्डिनेंस पास हो। यह है सच्चाई। आपके लोगों ने केदारनाथ में भी 230 किलो सोना जो किसी ने दिया था, डोनेट किया था कि वो मंदिर पे लगाया जाए, वो खा लिया और उसकी जगह पे पीतल लगाया है। शर्म आनी चाहिए, झूठ लगे, शर्म केदारनाथ में के साथ रहने के बाद केदारनाथ में पीतल लगा के
और गोल्ड की पॉलिश कर रहे हैं, जबकि 230 किलो सोना मिला था। धर्म का कैसे उपयोग करके, दुरुपयोग करके वोटों में कन्वर्ट किया जाता है, वो तो आप देखने के जो है सुन्नू भर पानी में। सुनिए, और आप इनवाइट करेंगे, आपको इनवाइट करेंगे जो गणेश भगवान जी को प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल कहते हैं। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरिए साहब जो है ना, ताकि आया आज तक आपने हिंदुओं के लिए मुझे बता दीजिए। एक मिनट रुक रहे भाई, आप भी रुकना होगा, सब भाई आपको भी रुकना होगा, एक दोनों को रुकना होगा। आपने दोनों ने अच्छी अच्छी बातें कर ली। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज़ कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता। मैं नदवी के पास चलूंगा। ओसामा नदवी, इस देश में 3 तरह की राजनीतिक धाराएं हैं। एक धारा है जिसमें बीजेपी खड़ी है कि हाँ, हम अयोध्या में मंदिर चाहते थे, हम वो पार्टी थे जिसने लिखित में अपने यहाँ राष्ट्रीय कार्य समिति में प्रस्ताव पारित किया कि हम उस आंदोलन में शामिल होंगे, ठीक, और हमने अपनी 4 सरकारें कुर्बान कर दी उसके लिए, ठीक। कोर्ट ने कहा था कि मंत्री और मुख्यमंत्री कार सेवा में जाएंगे तो सरकारें बर्खास्त कर देंगे, बोले कर दो, हम जाएंगे, ठीक। दूसरी लाइन है जिसमें ओवैसी की पार्टी है और ममता बनर्जी या और लोग, मान लीजिए लालू यादव। तीसरी विधा है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इस तरह और तमाम पार्टियां, एनसीपी सब। कांग्रेस ये भी चाहती है कि उसके मन में कभी बार ये भी लालच आता है कि अयोध्या का बड़ा डिविडेंड है, थोड़ा इसमें मैं भी हिस्सा मारूं। तो कहीं वो जयराम बताते कि राजीव गांधी ने ताला खुलवाया। भैया रुक जाओ साहब बाबू, जयराम रमेश तथ्यात्मक बात नहीं करते, बड़ी बात कह रहा हूं। वो विद्वान है, फिर भी मैं बड़ी बात कह रहा हूं। अगर राजीव गांधी ने ताला खुलवाया तो ये मंदिर मोदी जी ने बनवाया फिर, और नहीं तो ताला भी अदालत ने खुलवाया, ये मंदिर भी अदालत ने बनवाया। नदवी साहब, अदालत ने बनवाया है ये। तो सवाल मेरे से क्या है? मैं वही सवाल समझना चाहूँ, वही आपसे पूछ रहा हूँ। क्या इस देश में जो ना इधर खड़ी हैं ना उधर खड़ी हैं राजनीतिक पार्टियां, जो सोमवार को क्रेडिट लेना चाहती हैं, मंगल को अकलियत के साथ खड़ा होकर दिखाना चाहती, अपने को खड़ा दिखाना चाहती, उनके भविष्य की राजनीति किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि अयोध्या एक माइलस्टोन है भारत की राजनीति में आज की तारीख में। देखिए सर, आपका बहुत जेन्युइन सवाल है, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी जिस प्रकार की राजनीति करती है, मुझे उस पर कोई बात, अपनी राय रखने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं उनका प्रवक्ता भी नहीं हूँ। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से अपनी राजनीति लोटियां सेकती हैं और चुनाव के मौके पर मुसलमानों को बहला फुसला के उनके वोट हासिल करने की कोशिश करती हैं, आज सैफ खान को और इनकी पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि यही वो पार्टी है जो कहती है कि हम अकलियतों के हक और हुकूक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप जो यहाँ पर किसी भी वक्त के लिए अरे सर झूठ बोला इन्होंने। आपकी पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी में लोग जो है वो करते आ रहे हैं, कोई योगदान नहीं है इनका किसी भी चीज में, जो है झूठ बोलने के। क्या किया बताइए ना, हमने स्कूल खोले, अरे स्कूल तो सभी लड़कों के लिए है, बताइए ना क्या किया है, बताइए ना क्या किया है। अरे मुझे बता दीजिए क्या किया है, स्कूल और बच्चों की बात, और आपने स्कूल की बात करें और क्या किया है, अरे बताइए ना क्या किया है। और आज के मुझे लगता है कि इनका ना टेप रिकॉर्डर शुरू हो गया है, और टेप रिकॉर्डर जो है वो बंद होने का नाम नहीं ले रहा। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अरे सवाल पूछ रहा हूँ अरे आपको आवाज आ रही है तो सवाल पूछ रहा हूँ, घबरा गए, मैं यही जवाब दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ओसामा नदवी साहब, आप भी, सैफ खान साहब आप भी, कुछ नहीं किया इन्होंने। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ।
जब भी मैं ठंडा खाती थी जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज़ कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है।